पे बोल रहे हो ना, 50% विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं या 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। टीएमसी में बगावत के दावे से सियासत गर्म, बीजेपी के बयान ने बढ़ाई बंगाल की राजनीतिक हलचल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक के बाद एक ऐसा बड़ा झटका लग रहा है जिसके बारे में कभी ना तो ममता बनर्जी ने सोचा था और ना ही कभी टीएमसी के तमाम नेताओं ने सोचा था। अब एक ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी नेता की तरफ से जिसके बाद ममता बनर्जी की टेंशन में और ज्यादा इजाफा हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने के सीधे तौर पर संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी सांसद और नेता सौमित्र खान ने ये बड़ा दावा किया है कि टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद पाला बदलने को तैयार है और इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। टीएमसी में कोहराम मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी बगावत में कौन कौन से नेता, कौन विधायक, कौन से सांसद शामिल होने वाले हैं। दरअसल सौमित्र खान के इस बयान के बाद राज्य की सियासत भी काफी ज्यादा गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब अपने ही सांसदों, विधायकों के असंतोष का सामना कर रही है। अभी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में 12/7 से सांसद काकोली घोष दस्तीदार और टीएमसी के 6 विधायक पहुंचे थे। अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बाकुंडा से सांसद सौमित्र खान ने बड़ा दावा करके सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल बाकुंडा सांसद सौमित्र खान ने जो दावा किया है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं और 20 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ा दावा है और अगर ऐसा होता है तो टीएमसी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दरअसल सौमित्र खान ने यह भी कहा है कि ये विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही पाला बदलने को तैयार है। सौमित्र खान ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगर एक बार कह दे तो टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी, हर कोई बीजेपी में आने को तैयार है। सौमित्र खान ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला और पापी बताते हुए उन्हें कहा है कि पापियों को जेल जाना ही पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज उनके घर के सामने बुलडोजर खड़ा है। साल 2021 में उन्होंने यानी अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़वाए थे। सौमित्र खान ने अपने बयान में आगे ये भी कहा है कि पापियों को तुरंत परिणाम भुगतना चाहिए, उनको नरक में जाना चाहिए। सौमित्र खान ने आगे ये भी दावा किया है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पहले बुलडोजर की राजनीति की गई, गरीबों के घर तोड़े गए, अब वही सारी चीजें टीएमसी के नेताओं के साथ हो रही हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव में करारी हार के बाद से ही टीएमसी अपने ही नेताओं की नाराजगी से जूझ रही है। ऐसे में सौमित्र खान का ये बड़ा दावा टीएमसी के लिए एक और नया झटका साबित होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 12/7 से सांसद काकोली घोष दस्तीदार को टीएमसी ने लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया था और काकोली को इसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी थी। काकोली घोष अभी एक दिन पहले ही टीएमसी के आधा दर्जन विधायकों के साथ सीएम शुभेंदु की प्रशासनिक मीटिंग में भी शामिल हुई थी। टीएमसी ने खारिज किया दावा, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने सौमित्र खान के दावे को खारिज कर दिया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सौमित्र खान के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। सौमित्र खान और बीजेपी गलत बात फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के कई सांसद, विधायक और नेता खुलकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो दावा है सौमित्र खान का, क्या वो सच साबित होता है और जो दावा टीएमसी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि ऐसी कोई फूट की बात नहीं है, वो सच साबित होता है। जैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं TV7 भारत। नमस्कार।